बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नसीम सादिक, आम लोग पार्टी पाकिस्तान से। आज पाकिस्तान की मुआशियात, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, इससे मैं पाकिस्तानी अवाम को आगाह करना चाहता हूँ कि मौजूदा आप पे कर्ज़ क्या है और सूरत हाल क्या है। बकौल वज़ीर ख़जाना के मुताबिक, माली बजट जो है उसके मुताबिक 3600 अरब रुपए तो गए कर्ज़ों की अदायगी में और दफाई अखराजात में। 2500 अरब रुपए गए सूबों को। दफाई बचत अखराजात पहले थे 1100 अरब और अब 1676 अरब। दफाई बचत पे अब 1676 अरब रुपए खर्च होंगे। ये जो आगे आने वाला सिस्टम है, 6 माह पहले और 6 माह आगे। जबकि पाकिस्तान पे जो टोटल कर्ज है ना, वो 31,000 अरब के करीब है। 31,000 अरब रुपए के करीब है। कर्जों की अदायगी 1842 अरब से बढ़कर 1950 अरब रुपए हो गई। क्यों? यकीनी बात है कि हम अपने पाकिस्तानी रुपए को कंट्रोल ही नहीं कर सके ना। तो जैसे सूद बढ़ता है तो वो भी ऊपर नीचे होता है साथ। मुआशियत क्यों ढेर है, खजाना क्यों खाली है, ये होता क्या है, एक बहुत लंबी कहानी है। ये आपसे फिर डिस्कस करेंगे। मगर ममलकत का जो खर्चा चलाते हैं वो नए कर्जों से चलाते हैं। क्यों? मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी अवाम को बताया जाए। पाकिस्तान की कुल आमदनी जो है ना, वो 5500 अरब रुपए है। अच्छा, पता है ये हम पे इतनी ज्यादती क्यों हो रही है, हम पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है? ये हम पे होना भी चाहिए। जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग लड़ते हैं, क्या हम जंग नहीं लड़ रहे हैं अल्लाह के रसूल से? तौबा तौबा नाउज़ बिल्लाह। सूद की शक्ल में पूरा पाकिस्तान सूद से चल रहा है, सूद के पैसों से चल रहा है। तो मुझे बताएं, आप कैसे खुशहाल हो सकते हैं? आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हकामात जो हैं, तो उन पे फॉलो करें, उनको अमल करें। उन पे हमने सूद से जान छुड़ानी है। ये आगे मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के जो बेसिक 15% जो है ना रुपए की कमी आई है इन 6 माह में। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए में 15% कमी आई है और सूद में 3.5% इजाफा हुआ है। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, जो है ना वफाकी हुकूमत, उसकी सालाना आमदनी 3,000 अरब रुपए है। कर्जों की अदायगी और दफा पर खर्च जो है वो 3792 अरब रुपए है। पिछले 6 माह और जो आगे 6 माह है, मैं उनकी ये बात कर रहा हूं। जो अभी 6 माह बाकी हैं उसमें भी है 3792 रुपए जो है ना वो खर्च होंगे दफा और कर्जों की अदायगी पर। अच्छा, अब जो मैं आप एक और बात बताऊं, मजे की बात, आप पाकिस्तानी इन चीज़ों पर तवज्जो किया करें, हालात जाना करें क्या हालात हैं। जून 2017 ता सितंबर 2018, ठीक है जी, 16 माह में पाकिस्तान ने 4700 अरब रुपए का अजाफी कर्जा लिया। अजाफी ये खर्च हुआ, समझ लें आप ना। 4700 अरब रुपए जो है ना ये अजाफी हुए इस पे। अच्छा, अगर हमने इस और अगले साल तक इसका हल ना निकाला, जो माहिर मुआशियात हैं, जो इकॉनमी को देखते हैं, जो हमारे वजीर हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं, अगर हमने अगले 2020 यानी कि 2020 तक इसका हल ना निकाला, तो कर्जे का जो मुमकिन इजाफा है ना वो 35,000 अरब रुपए होगा। 35,000 अरब रुपए होगा। सोचियो पाकिस्तानियों, सोचो सोचो, जागो। कितने कर्जे के नीचे दब। ये कर्जा किसने देना है? आपने देना है। इसका बोझ डायरेक्टली आवाम पर है। जिस तरह कहते हैं ना, इसका बोझ आम आदमी पर नहीं होगा, ये झूठ बोलते हैं। ये कर्जा डायरेक्टली आम आदमी पर है, आप पर है। अगर फिर भी हमने 20 तक भी कंट्रोल ना किया और फिर हम आगे चले गए 2021, तो आपका 4,000 अरब
قرضہ ہوگا. ہمیں جاگنا ہوگا, ہمیں سوچنا ہوگا. میں یہ انفارمیشن ہر عام پاکستانی کو پہنچا رہا ہوں, ہم عام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں, گھر گھر پہنچا رہا ہوں. خدا کے لیے جاگیے, اٹھیے, ہم اس کا حل نکال لیں اور ان کو جھنجھوڑیں, جگائیں. آپ مجھے امید ہے میرا ساتھ دیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کہ سب تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد.